सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ वनराज प्रतापपुर के हरे भरे खेतों में खुशी से दौड़ता है। उसका चेहरा शुद्ध खुशी से चमक रहा है। वनराज अपने पिता से सीखता है, खुली हवा में खेती के ज्ञान की पीढ़ियों को आत्मसात करता है। उसकी माँ दूर से देखती है। उसकी आंखें प्यार और गर्व से भरी हुई हैं, क्योंकि वह मातृत्व भक्ति के साथ घर के काम को संतुलित करती है। वनराज गणित की समस्या से जूझ रहा है। उसकी भौहें तनी हुई हैं, क्योंकि वह पाठ्य पुस्तक को घूर रहा है। शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन वनराज की निराशा स्पष्ट है। मुझे पता है, लेकिन यह बस क्लिक नहीं कर रहा है। एक लड़की आती है। कुछ मदद चाहिए? शायद मैं इसे अलग तरीके से समझा सकती हूँ। वनराज सिर हिलाता है। उम्मीद बढ़ रही है। दूर की एक मंद रोशनी के नीचे वनराज गांव के चौक में निराशा से बैठा है। उसकी असफलता उस पर भारी पड़ रही है। उसके माता पिता उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे चिंता और आशा का मिश्रण है। वनराज घोषणा करता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। जैसे ही भोर होती है, वनराज उठता है। उसका संकल्प फिर से जागृत होता है और नए दृढ़ संकल्प के साथ खेतों में काम करता है। फिर अटूट ध्यान से अध्ययन करता है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ वनराज प्रतापपुर के हरे भरे खेतों में खुशी से दौड़ता है। उसका चेहरा शुद्ध खुशी से चमक रहा है। वनराज अपने पिता से सीखता है, खुली हवा में खेती के ज्ञान की पीढ़ियों को आत्मसात करता है। उसकी माँ दूर से देखती है। उसकी आंखें प्यार और गर्व से भरी हुई हैं, क्योंकि वह मातृत्व भक्ति के साथ घर के काम को संतुलित करती है। वनराज गणित की समस्या से जूझ रहा है। उसकी भौहें तनी हुई हैं, क्योंकि वह पाठ्य पुस्तक को घूर रहा है। शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन वनराज की निराशा स्पष्ट है। मुझे पता है, लेकिन यह बस क्लिक नहीं कर रहा है। एक लड़की आती है। कुछ मदद चाहिए? शायद मैं इसे अलग तरीके से समझा सकती हूँ। वनराज सिर हिलाता है। उम्मीद बढ़ रही है। दूर की एक मंद रोशनी के नीचे वनराज गांव के चौक में निराशा से बैठा है। उसकी असफलता उस पर भारी पड़ रही है। उसके माता पिता उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे चिंता और आशा का मिश्रण है। वनराज घोषणा करता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। जैसे ही भोर होती है, वनराज उठता है। उसका संकल्प फिर से जागृत होता है और नए दृढ़ संकल्प के साथ खेतों में काम करता है। फिर अटूट ध्यान से अध्ययन करता है।